इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी ट्रस्ट, समस्त कार्यकारिणी एवं सकल जैन समाज, संगम कॉलोनी, जबलपुर, मध्य प्रदेश। अपरामिक दक्षिणा स्वाध्याय वेलायां श्री कायुष्यकं करोमि। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। आज की प्रथम जिज्ञासा में बच्चों के द्वारा कोई शिक्षा पाठ देने वाली है, वो समय के बाद अगली जिज्ञासा होगी। हाँ, शुरू करो। 2050 की आधी रात, आज के 5-10 साल के बच्चों के पापा अब बूढ़े हो चुके हैं, अक्सर बीमार रहते हैं और पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत काफी खराब हो गई है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, आखिरी 24 घंटे का समय बनाया है। सुबह के 4 बज चुके हैं। 64 साल के मरणासन पापा डेथ बेड में लेटे, उनके दोनों तरफ कुर्सियों में उनका बेटा और उनकी बेटी बैठे हैं। काफी देर से जाग रहे बच्चे थक गए हैं। पीछे निरंतर नमोकार मंत्र का रिकॉर्ड चल रहा है। अरे, यह अचानक लाइट कैसे चली गई? लगता है मौसम बहुत खराब होने वाला है। मेरा समय निकट आ रहा है। कोई समाधि मरण पाठ सुना दो। बहन, मेरे फोन की बैटरी लो है, जल्दी से अपने फोन में गूगल करके समाधि मरण क्या होता है चेक करो ना प्लीज। उसका कोई ऑडियो वीडियो है तो देखो। समाधि मरण, भैया यहाँ तो बहुत सारे वीडियोस हैं, इसमें से कौन सा प्ले करूँ? बचपन में कभी सुना था शायद इसके बारे में, मुझे अभी कुछ याद नहीं है। कोई भी एक ट्राई कर ले। अब इंटरनेट और मोबाइल का नेटवर्क भी चला गया, अब क्या करें? मरते बाप समाधि मरण का पाठ भी नहीं सुना सकते। कैसे नालायक बच्चे हैं मेरे।
समाधिकरण ही इतना इम्पोर्टेंट है क्या? 2 टाइम की नर्स लगा रखी है, हफ्ते टू हफ्ते बेस्ट डॉक्टर के पास ले जाते हैं, दवाइयाँ, इंजेक्शंस सारा टाइम पे कराते हैं, और क्या चाहिए? पापा हम तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। अगर हम हाईली एजुकेटेड सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स हैं तो आपकी वजह से ही तो है। सही कहा भैया। पापा आपने हमें समाधि मरण सिखाया होता या इसकी क्लास लगाई होती तो वह भी हम आपको जरूर सुना देते। दूर होने पर भी कभी कभी ले जाता तो था मैं तुम्हें वीकली पाठशाला में, पर तुम वहां बैठते ही नहीं थे, रोते थे, वहां के बाकी बच्चों के साथ लड़ते थे। कभी कभी कितना एम्बैरेसिंग लगता था। अच्छा, तो स्कूल में तो हम भाई बहन एकदम हंसते हंसते जाते होंगे ना? हमें कैसे पता चलता क्या सही है क्या गलत है, कहाँ रोना है कहाँ नहीं? आपने जोर दिया होता तो स्कूल की तरह हम पाठशाला भी चले जाते। और हमारा स्कूल भी तो कितना दूर था, लेकिन स्कूल बस आने के पहले हमें तैयार करके बराबर भेजते थे। मुझे अभी भी याद है, स्कूल जाने के समय रोज एक चॉकलेट देते थे, कभी लाड प्यार से तो कभी कभी भैया को मार भी पड़ती थी। स्कूल तो जाना ही पड़ता था। लेकिन आपका फ्यूचर भी तो जरूरी था। हाँ, लेकिन कितना जरूरी? हफ्ते में 5 दिन 6-6 घंटे बराबर टाइम से स्कूल, और कभी कभी वीकली पाठशाला। पाठशाला से रेगुलर तो हम एक्टिविटी क्लासेस गए होंगे, हम तो वहीं गए जहां आपने हमें भेजा। इसमें हम कैसे नालायक हुए? भैया भागो जल्दी से, पावर बैंक ले आओ, चेक करो, देखो तुम्हारे फोन में नेटवर्क आ रहा है क्या? यह समाधि मरण जो भी है जल्दी से प्ले करते हैं। पापा एक लंबी सांस लेते हैं और तड़पते हुए मरण को प्राप्त होते हैं। भाई पावर बैंक फोन में जोड़ने और फोन चालू करने की कोशिश में समझ जाता है कि पापा अब नहीं रहे। हम सब ने देखा हर रोज नए नए स्कूल कॉलेजेस में भेजने की होड़, अच्छे स्कूल भेजने की होड़, हर हफ्ते 3-4 अलग अलग क्लासेस लगाने की जरूरत, हर रोज वास्तव है, हर हफ्ते नई नई क्लासेस लगाने की होड़। वास्तव आपने देखा। इंग्लिश मीडियम के कारण आज बच्चों की मातृभाषा ही छिड़ गई है। आखिर 3-3, 4-4 एक्टिविटी क्लास, मंदिर जाएं कि एक्टिविटी क्लास जाएं, पाठशाला जाएं कि स्कूल जाएं, समझ में नहीं आता। बच्चों पर बैग का, किताबों का बोझ बढ़ता ही जा रहा। महाराज जी, वहाँ से मोक्ष के दरवाजे नहीं खुलते, जैसे स्वर्ग, भोग भूमियाँ, विकलत्रय, वहीं से मोक्ष के दरवाजे खुलते हैं, जहाँ से एक बालक, एक जीवात्मा किसी की गोद में पलती है। गर्भस्थ शिशु को ही मोक्ष मिलता है, क्योंकि उसे एक ऐसी शक्ति की गोद में डाला जाता है जो अपने संस्कारों से उसे संस्कारित करता है। इसलिए आज जो आधुनिकता की दौड़ है, विश्वीकरण की जो नीति चल रही है, ये सबसे बड़ी विचारणी है। 18वीं शताब्दी के अंदर जब विश्व के सारे फिलोसफर बैठे और वह बहुत बड़ी मीटिंग थी, उस समय ये निर्णय किया गया कि सारे संसार की संस्कृतियों को एक संस्कृति में ढाला गया। रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, विश्व के जितने देश हैं, सबकी आचार संहिता एक समान थी, सबकी विचार संहिता एक समान थी। कोई भी देश की आचार संहिता और विचार संहिता भिन्न नहीं थी। प्रॉस्पेक्टस बना, सारे लोगों ने अपने देश की संस्कृति को बुलाया और उस पर गोष्ठी हुई, वाचन हुआ। जो निर्णायक मंडल थे, उन्होंने जब सारे विश्व के विचार सुने और जब भारतीय व्यक्ति के विचार सुने, तो भारत की जो संस्कृति थी
वो किसी से मैचिंग नहीं हुई, किसी से मेल नहीं किया। तो उस मीटिंग में निर्णय हुआ, गोष्ठी में निर्णय हुआ कि सारे विश्व को एक नाम दिया जाता है जिसका नाम है पाश्चात्य संस्कृति। बहुत बड़े विद्वान लोग थे, उन्होंने अमेरिका को, रूस को, सबको पाश्चात्य संस्कृति में रखा। पाश्चात्य संस्कृति में इसलिए रखा कि उन लोगों की जो ख्वाहिशें थी, उनके जो विचार थे, वे वही थे जो अनादिकाल से सबके रहते। डाकू का भी रहता है, पापी का भी रहता है। लेकिन जब भारत की विचारधारा सुनी तो भारत की विचारधारा में सब कुछ अलग था। उन्होंने जो रोटी, कपड़ा और मकान, इंद्रियों के विषयों को मुख्यता दी कि सुख किसमें है, तो सारे विश्व ने कहा सुख है इंद्रियों के विषय। आँख को मनमाखा देखने को मिले, कानों को मनमाफिक सुनने को मिले, बोलने को मिले, खाने को मिले, जो कुछ भी जो उसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो, यही चरम सुख है। लेकिन जब भारत की संस्कृति ने कहा, उन्होंने कहा नहीं। बहुत अच्छा कोटेशन आज इस नाटिका के प्रश्न के उत्तर में सारे जगत को देना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी चीज़ है। भारतीय व्यक्ति ने जब कहा कि नहीं, ये मेरे लिए जरूरी नहीं, ये तो मेरी समस्या का समाधान है। आँखों को जो चाहिए वो मिलना चाहिए, ये मेरा धर्म नहीं है, सुख नहीं है, ये तो समस्या है, समाधान है। रोटी हमारा मुख्य लक्ष्य नहीं, रोटी तो हमारी दवाई है। भूख है इसलिए रोटी है, इसलिए रोटी हमारा सुख नहीं है, रोटी तो हमारी समस्या का समाधान है। पंचेंद्रियों के जितने विषय हैं, जितनी संस्कृत हैं, ये सब हमारी समस्या के समाधान है। हमारे जो वास्तविक सुख है वो इन सबसे परे है, जिसे हमने अध्यात्म कहा। उन्होंने कहा कि भारतीय व्यक्ति रोटी में सुख नहीं, उपवास में सुख मानता है। भारतीय संस्कृति वस्तु की उपलब्धि में नहीं, वस्तु के त्याग में सुख मानता है। जब ये उवाच वहाँ पर रखे गए तब वहाँ निर्णय हुआ कि विश्व को दो संस्कृतियों में विभाजित किया जाता है। सारे विश्व को पाश्चात्य संस्कृति और भारत को कोई नाम नहीं दिया। उन्होंने कहा भारत, भारतीय संस्कृति ही एक है, अकेला मानते हैं। भारत के साथ कोई देश नहीं है, कोई भी विश्व का कोई भी देश जब संस्कृति का है, भारत ओनली वन पीस, अकेला मात्र है जो भारतीय संस्कृति के नाम से विश्व के किसी भी साहित्य जगत में, किसी भी ज्ञानियों के बीच में अमेरिका की कोई संस्कृति नहीं, अमेरिका नाम से कोई संस्कृति नहीं, रूस नाम से कोई संस्कृति नहीं, चाइना के नाम से कोई संस्कृति नहीं, कितना भी बड़ा ज्ञान जर्मन, जापान हो, इनकी कोई संस्कृति नहीं। लेकिन मात्र एक देश भारत है जिसको भारतीय संस्कृति के नाम से सारे विश्व के विद्वान मानते हैं। इसलिए हमारे लिए अपनी भारतीय संस्कृति की पहचान बनाने के लिए स्कूल का निषेध नहीं है। स्कूल जाते हैं, कम से कम एक पाठशाला जरूर जाना चाहिए। एक छोटा सा संस्मरण तुम्हें सुनाए देते हैं कि पाठशाला जाने का एक बच्चे ने कहा, पिताजी मैं साधु नहीं बनना चाहता हूँ, मुझे क्यों पाठशाला भेजना चाहते हैं, मैं धनवान बनना चाहता हूँ, क्या पाठशाला से धन मिलेगा? उन्होंने कहा नहीं मिलेगा। तो फिर क्यों बर्बाद करते हो? बहुत समझाया, बेटा नहीं माना। अंत में कहा, बेटा मैं तेरा पिता हूँ, टेक टू ऑर्डर, मेरी आज्ञा है, मेरी एक इच्छा पूरी कर। तो मुझे चाहता है? बोले पापा मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, जैसे अभी बच्चे बोल रहे थे, मैं बहुत चाहता हूँ पापा आपको। तो बस यदि तू मेरा चाहता है तो मेरा आदेश है कि पाठशाला जाओ। वो पाठशाला गया इसलिए कि वो पिता को चाहता था। पाठशाला में सब कुछ पढ़ा। बड़ा होने के बाद जब वो एक मित्र के साथ उसने पार्टनरशिप में धंधा किया, ये यथार्थ घटना है, कोई काल्पनिक नहीं, स्वयं व्यक्ति जिसके साथ घटित हुआ उसने अपना खुद का संस्मरण सुनाया था। दोस्त के साथ फैक्ट्री हुई, उनको सबसे पहले व्यापार में 5-5 लाख का प्रॉफिट हुआ, पहला प्रॉफिट। एक बच्चा पाठशाला नहीं गया था, एक पाठशाला गया था। एक बच्चे ने कहा कि नहीं, अपन को पहला प्रॉफिट मिला है, चलो ऐश करते हैं।
उसने एक शराब की पार्टी बुलाई, नाच गान बुलाया और पानी की तरह पैसा बहा दिया। पहला पैसा था। 90% अमीर लोग अपने बचे हुए पैसे को ऐश करना चाहते। दूसरा बच्चा जो था उसने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, सीधा पैसा 5 लाख रुपया लिया और घर पहुंच गया। और घर पहुंचा, पिताजी मेरे ने जो पढ़ा, मैंने जो बुद्धि लगाई, उससे मैंने 5 लाख रुपया कमाए, आपकी पाठशाला ने क्या कमाया? वो 1 घंटे जो आपने बर्बाद किया है ना, उससे मुझे क्या मिला? देखो मैंने पढ़ाई की, मैं 5 लाख रुपया आपके हाथ पर रखता हूँ। पिताजी ने नोट लेते हुए कहा, बेटा तुम्हारा साथी कहाँ है? तुम्हारा साथी कहाँ है, मुझे ले चलो। उसको भी 5 लाख मिले होंगे? हाँ साहब मिले, उसको भी मिले। जाके देखा वो शराब पीकर धुत पड़ा था नाली में, और उसके पिता उसको सहारा देकर उठा रहे थे। बोले बेटा पाठशाला से कमाई तो कुछ नहीं हुई, ये पाठशाला नहीं गया तो नाली में पड़ा है, और तू पाठशाला गया तो पिता के हाथ में पोटली दे रहा है। कम से कम तुझे ये याद तो आया कि मैं आज की कमाई पिताजी को दूंगा। महानुभाव, सबको एक ही बात पाठशाला में इसलिए नहीं भेजता हूँ कि तुम्हें आरिका बनना है या महाराज बनना है। बस मैं एक ही बात सोच कहता हूँ, पाठशाला जाए बेटा, कमा करके लाए, लेकिन वो नाली में न पड़े, घर तक पिताजी के हाथ तक लेके आ जाए। ये पाठशाला का महत्व होना चाहिए। पिता को पहचान तो ले कम से कम कि ये कमाई पिता के हाथ में देना है। आज की नाटिका का जो प्रश्न था उसका संक्षिप्त समाधान यही है। आज के इस जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम एक संवेदित करा देने वाली छोटी सी नाटिका के द्वारा किया गया, जिस जिज्ञासा का समाधान मुनीश्री जी ने दिया। अगले क्रम में त्यागी व्रती वर्ग को पहले स्थान दिया जा रहा है। ब्रह्मचारिणी सविता बहन जी 10 प्रतिमा वाली, वो अपनी जिज्ञासा महाराज श्री जी के समक्ष रखना चाहती हैं। सविता जी। पूज्य सागर जी के चरणों में कोटि सा नमन। मुनीश्री, एक जिज्ञासा है कि तत्वार्थ सूत्र के 2 अध्याय में 53 भावों का वर्णन किया है, और उन 53 भावों में से तो हम लगा लेते हैं कि कहाँ कौन से भाव है, छायक भाव, औदयिक भाव, लेकिन आगम में जो 3 करण बताए हैं, अधाकरण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, इन 3 करणों को अपन 53 भावों में से कौन से भाव में लेंगे? समाधान ये तीनों करण जो हैं ये करण हैं, भाव नहीं। जब ये मिथ्या दृष्टि करता है तब इन्हें औदयिक भाव कहते हैं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसी व्याख्या की है पूज्यवर नेमी चंद महाराज ने कि चतुर्थ गुण स्थान तक दर्शन मोहिनी की विवक्षा से भाव घटाना, चतुर्थ गुण स्थान के ऊपर चारित्र मोहिनी की विवक्षा में भाव घटाना। चूँकि ये तीनों करण जो हैं दर्शन मोहिनी के 6 उपसम उपसम के समय भी होते हैं जी। तो जब ये तीनों करण करण लब्धि के पूर्व करण लब्धि में होते हैं उस समय वो मिथ्या दृष्टि है, इसलिए तीनों करण औदयिक भाव हैं। लेकिन जब जैसे व्यक्ति वो श्रेणी चढ़ता है अथवा अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है अथवा दर्शन मोहिनी की छपना करता है अथवा उपसम श्रेणी अथवा छपक श्रेणी चढ़ता है, उस समय इनके लिए क्षयोपसम भाव में घटाना चाहिए। ये क्षयोपसम भाव जब घटता है तो उस समय चारित्र मोहिनी की विवक्षा मुक्त हो जाती है, तो उस समय उनका, क्योंकि करण कोई भाव नहीं है, करण उन भावों की एक संज्ञा है जो औदयिक के साथ भी, क्षयोपसम के साथ भी, उपसम के साथ भी घटित होती है। छपक श्रेणी के समय कौन सा भाव घटित करेंगे हम? जिस समय में छपक भाव, छायक भाव की जो स्थितियां बनती हैं 10वें गुण स्थान तक
उसको क्षयोसम भाव ही कहा जाता है। और छपक श्रेणी की अपेक्षा अष्टम गुण स्थान से छपक श्रेणी शुरुआत मान ली जाती है। सप्तम गुण स्थान में अधा प्रवृत्तिकरण होता है, अष्टम में अपूर्व अनुवृत्तिकरण होता है, तो अष्टम गुण स्थान से छपना चालू होती है। सप्तम गुण स्थान में किसी भी कर्म का क्षय नहीं होता, अष्टम से कर्मों का छपना चालू होती है, कांडक घात चालू होते हैं। इसलिए मुनिश्री, एक आरिका माता जी का प्रश्न है कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज जी ने लिखा है कि पुनाति आत्मानं पवित्रम करते हैं, वो पुण्य कहलाता है। तो क्या पुण्य आत्मा को पवित्र करता है? क्यों नहीं करता? साबुन जब कपड़े को साफ करती है तो पुण्य के बिना आत्मा कभी साफ हो ही नहीं सकती। पुण्य सब मैल साफ होता है लेकिन साबुन से होता है। हमारा मैल साफ होगा परिणामों से, लेकिन जब पुण्य नहीं होगा, हम संगी पंचेंद्रिय नहीं होंगे, हमें मनुष्य गति नाम कर्म का उदय नहीं होता, तो हम कैसे कर्मों का क्षय कर पाएंगे? यदि देख लीजिए कितना बड़ा बाधक है, चारों गतियों में मात्र मनुष्य गति में ही कर्मों की छपड़ा होती है, तो मनुष्य गति हमारे लिए उदासीन रूप से कारण तो है ही पुण्य प्रकृति है। त्रिस्पर्याय है, विकलत्र है, संगी पंचेंद्रीपना है, आर्य खंड है, ये सारे पुण्य के बिना नहीं होते हैं। पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने प्रवचन सार की चारे चूलका की हिंदी करते हुए लिखा है कि पुण्य की सामग्री के बिना आज तक कोई व्यक्ति ना तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर पाया है और ना मुनि आदि बन के मोक्ष। इसलिए पुण्य की सामग्री हमारे लिए साबुन के समान सहयोगी है। मैल अलग चीज है, कपड़ा अलग चीज है, साबुन अलग चीज है। पुण्य कभी कभी हमारे लिए ऐसा साधक बन जाता है। कभी कभी वही पानी कपड़े को साफ करता है, कभी कभी कितनी साबुन लगाओ पानी, लेकिन पानी इतना क्लिष्ट हो जाता है, कपड़ा साफ नहीं होता। तो वो पानी के समान पुण्य है कि यदि पुण्य नहीं है तो साबुन भी है, कपड़ा भी है, लेकिन वो साफ नहीं होगा। इसलिए पुण्य जरूरी है। अभी पूज्य गुरुदेव ने कुंडलपुर के अंदर सबसे बड़ी बात कही, पुण्य की कभी निर्जरा नहीं की जाती। पुण्य हमेशा यदि साथी से पुण्य है तो साधक ही है। जिज्ञासा समाधान के अगले क्रम में जिज्ञासा रखने के लिए ब्रह्मचारिणी उषा बहन जी पथरिया। पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य सागर जी महाराज जी के चरणों में भी बारंबार नमोस्तु। पूज्य मुनिश्री, मेरी शंका है, सिद्ध चक्र महामंडल विधान सिद्धों की आराधना करते हैं, तो मैना सुंदरी ने ऐसा कौन सी विशुद्धि बढ़ाई थी कि इतने सारे कुष्ठ रोगियों का सिरपाल का जो कुष्ठ रोग था वो पल में दूर कर दिया था। लोग सिद्ध चक्र मंडल विधान करते हैं, रोज प्रतिदिन गंधोदक लेते हैं, लेकिन हम लोग का सिर दर्द भी ठीक नहीं होता है। विशुद्धि की कोई संज्ञा नहीं होती। विशुद्धि एक आत्मा का परिणाम है, आत्मा की पर्याय है। और आत्मा की पर्याय में जब व्यक्ति समर्पण होता है, अकाट समर्पण, इद में वो दृश्य में वो, ऐसा ही है, इसी प्रकार है। हम लोग धर्म करते हैं सैंपल में, हम लोग धर्म करते हैं जैसे सपोज कीजिए किसी ने, तुमने शास्त्र में पढ़ लिया कि मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र मंडल विधान किया था, कोढ़ दूर किया था, चलो हम भी करके देखते हैं, हम भी करके देखते हैं। बस वही सबसे ज़्यादा खतरनाक है। मैना सुंदरी ने किया था इसलिए सिद्ध चक्र मंडल महिमावान नहीं है। सिद्ध चक्र मंडल विधान अपने आप में महिमावान है और उसको करना मेरा स्वभाव है। और ये मान के ना करेंगे कोढ़ दूर हो जाएगा, ये मान के करें कि मैं मरूंगा तो सिद्ध चक्र मंडल विधान करके मरूंगा। नमस्ते। मैं कभी किसी से नहीं कहता कि तुम शांति धारा करके मर जाओ, बच जाओगे, या नमोकार मंत्र पढ़ के बच जाओगे। मैं ये कहता हूँ नमोकार मंत्र पढ़ो, मरोगे भी तो नमोकार मंत्र पढ़ के मरना। यदि सिद्ध चक्र मंडल ये भाव से करूं कि मेरे लिए जो बीमारी है तो है, और ये बीमारी ठीक करने के लिए मत पढ़ो, ये पढ़ो कि यदि ये मरना ही है तो मैं सिद्ध चक्र मंडल विधान करके मरूंगी। ये भाव आ जाए। जैसे अंजन चोर के लिए नमोकार मंत्र नहीं आया, वो कहता मरना तो है ही,
लेकिन मैं नमोकार मंत्र के लिए मरूंगा। उसको कभी विश्वास नहीं था कि मैं जिंदा बचूंगा, क्योंकि सेठ जी को सिद्ध नहीं, मुझे क्या। तो उसने तो इसलिए शिक्षा काट दिया कि मुझे मरना निश्चित है, मैं आग में गिरूंगा, बरछों पर गिरूंगा और मैं मरूंगा, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैं नमोकार मंत्र की श्रद्धा पूर्वक मरूंगा, बस इसलिए। तो ऐसा समर्पण जब हो जाता है तब ये अतिशय घटित होता है। नमोस्तु 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 महाराज श्री जी। वहीं पर डॉक्टर नीलम जी अपनी एक जिज्ञासा मुनि श्री जी के समक्ष रख रहे हैं। मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री जी, गौमठसार कर्मकांड जी ग्रंथराज में आया है कि नाम गोत्र और वेदनीय कर्म के बल पर अंतराय कर्म अपना कार्य करता है। तो इस उदाहरण से समझाते हैं कि नाम गोत्र और वेदनीय कर्म के बल पर अंतराय कर्म अपना कार्य करता है। ठीक है, क्योंकि नाम कर्म का जो उदय होता है, यदि नाम कर्म का उदय हमारे अनुकूल नहीं है, शरीर संस्थान आदि अंगोपांग नाम कर्म हमारे ठीक नहीं है, तो अंतराय कर्म अपने आप में प्रबल बन जाएगा। अब गले में खाने की ताकत ही नहीं, ऐसा गला बन गया, आंखों में देखने की ताकत नहीं, अंगोपांग नाम कर्म बिगड़ गया, तो अंतराय अपने आप प्रबल हो जाएगा। अब वो वस्तु को हमें नहीं देखने देगा। और गोत्र कर्म आदि के यदि मान लो आप ऐसे नीच गोत्र आदि में उत्पन्न हुए कि बहुत सारे कार्य आप नहीं कर सकते, आप मुनि नहीं बन सकते, आप बहुत सारे कार्य। और वेदनी कर्म के उदय में, साता वेदनी कर्म के उदय में ही असाता वेदनी कर्म के उदय में वस्तु का संपादन होता है। वेदनी कर्म के माध्यम से जो वस्तुएं जुटाई जाती हैं, उन वस्तुओं का मिलना वेदनी कर्म का काम है, जुटाना। आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने बात लिखी कि वेदनी कर्म के उदय से ही सारी वस्तुएं मिलती हैं, लेकिन उसका लाभ है लाभांतराय कर्म का क्षोभ। मिलना और लाभ में बहुत अंतर है। ये पेंसिल यहाँ रखी हुई है, पेंसिल मिल गई ये वेदनी कर्म के कारण से, लेकिन इसका लाभ नहीं उठा पाओगे क्योंकि हाथ में पैरालिसिस है, अब लाभ नहीं मिलेगा। भोगांतराय कर्म में आप इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन वस्तु मिलेगी। तो वस्तु को मिलना और नहीं मिलना ये वेदनी कर्म का काम है, और लाभ उसको, वस्तु जब मिली तो उसके बल पर फिर जाकर के अंतराय कर्म अपना कार्य करता है। इसके उपरांत आर्यका श्री अंतर्मति माता जी अपनी जिज्ञासा निर्यापक श्रमण जी के समक्ष रख रही हैं। आर्यका अंतर्मति जी। इसके बीच में मैं आपसे कहूँ, ये जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम वास्तव में सभी लोगों के लिए एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है। मुनि श्री जी ने मध्याह्न में कितना सुंदर दृष्टांत दिया था एक माजी का कि कुछ नहीं आता, नहीं पढ़ते नहीं बनता, शास्त्र के अक्षर तो कम से कम देख सकते हैं। बंधुओं, कितनी बड़ी प्रेरणा महाराज श्री जी ने दी थी। आज लोग शास्त्रों का नाम लेते हैं तो दूर भागते हैं, क्या करना है शास्त्र पढ़ के। और ये जिज्ञासा समाधान में आपकी जितनी भी जिज्ञासाएं हैं, आप ये मान करके चलिए पूरी जिज्ञासाओं का समाधान ग्रंथों में है, और ग्रंथों के माध्यम से ही मुनि श्री जी आप सबको समाधान दे रहे हैं। इसलिए आपको स्वाध्याय करने की प्रेरणा स्वतः और मुनिराज की प्रेरणा से स्वीकार करनी चाहिए और स्वाध्याय में आगे बढ़ना चाहिए। आर्यका श्री अंतर्मति माता जी। पूज्य निर्यापक श्री के चरणों में कोटिशः नमन। महाराज श्री जी, मेरी जिज्ञासा है, जब भलाई का बदला बुराई से मिलता है तो भलाई से श्रद्धा हटती है। जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं और फिर हमारे साथ लगातार बुरा होता है तो फिर सत्कर्मों से आस्था गिरती है। धर्मात्मा दुखी और अधर्मात्मा सुखी दिखाई देता है, तो धर्म से श्रद्धा कंपायमान होती है। इन्हीं सारी परिस्थितियों में हम अपनी आस्था, हम अपनी श्रद्धा को कैसे अडिग और अकम्प रखें,
समाधान चाहते हैं। नमस्ते महाराज श्री जी। अच्छाई के बदले यदि बुराई न मिलती तो ये संसार ही मोक्ष हो जाता, कोई मुनि और आर्यिका नहीं बनता। इसलिए भगवान करे संसार में सदा बुराई, अच्छाई के बदले बुराई मिलती रहे, जिससे लोगों को वैराग्य होता रहेगा, मुनि धर्म चलता रहेगा। क्योंकि संसार इसी का नाम है। संसार का ये स्वभाव, ये समस्या नहीं है, संसार का नेचर है, ये संसार की व्यवस्था है। यदि ये संसार में ये सब ना होता तो संसार की इतनी निंदा क्यों, इतनी बुराई क्यों? यदि ये संसार में सब कुछ नहीं होता तो मोक्ष जाने की जरूरत क्या है? तो मोक्ष मार्ग ही बता रहा है कि संसार में ये सारी स्थितियां रहेंगी। ये संसार की गलती नहीं है, ये संसार का स्वभाव है। जहर खाने से कोई मर गया तो जहर तो कहता मेरा तो ये स्वभाव है, मुझे आप गलत क्यों कह रहे हैं कि गलत है? तो संसार में जो श्रद्धा हटने का, जो कमजोर होने की बात है, क्योंकि हमारी श्रद्धा थी ही नहीं, हमारी श्रद्धा सैंपल में है। इसलिए तो पूज्यवर समंतभद्र महाराज को कहना पड़ा, इदमे वो दृश्य वो तत्वम नान्यान्न चान्य था। ऐसा ही है, इसी प्रकार है, इतना ही नहीं कहा। बहुत बड़ी बात, समंतभद्र महाराज का बहुत बड़ा लॉजिक इतना जबरदस्त है कि दिमाग को हिला देता है। उनमें इतने भी संतुष्ट नहीं हुए, आज तक मैंने ये परिभाषा और कहीं देखने में नहीं आई। जो अन्य आचार्यों ने भी पर बाद में तो अनुकरण हुआ, लेकिन सम्यक दर्शन के स्वरूप बताते समय उन्होंने कहा इदमे वो दृश्य में वो। ये परिभाषा तो मैंने पढ़ी, हर दर्शनकार ने दी, हर दर्शनकार ने अपने धर्म के ऊपर कहा ऐसा ही है, इसी प्रकार है। लेकिन पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने एक नई खोज दी, तत्वम नान्यान्य चान्य था। अन्य नहीं है और अन्य प्रकार भी नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। ऐसा ही है, इसी प्रकार है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है। ऐसी जब श्रद्धा होती है तो कितनी भी बुराइयां आ जाएं, हमारा काम भलाई करना है, हमारा स्वभाव है, हमारा स्वभाव भलाई करना है, तो हम भलाई करेंगे। साधु ने बिच्छू को बचाया, बिच्छू ने काटा। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज आप क्यों बताते हो इस बिच्छू को, दुष्ट है। बोले ये काटता क्यों है भैया? देखो आपने बचाया तो, मुझने बचाया तो मुझे काट रहा है। तो महाराज ने पूछा भैया ये बताओ, किसी व्यक्ति ने कहा महाराज क्यों बचा रहा है, मरने दो इसको, आप बचाते हुए काटता है। तो महाराज जी ने कहा भैया ये बताओ ये काटता क्यों है? ये पहचानता तो है नहीं, इसकी आंखें तो है नहीं, ये काटता क्यों है? तो भाई साहब ने कहा महाराज जी आप नहीं जानते, ये बिच्छू का स्वभाव है। तो महाराज कहते हैं जब एक बिच्छू होकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं साधु हूं, मेरा स्वभाव दया है, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। जब तक मेरे हाथ में ताकत है मैं इसे बचाता रहूंगा, जब तक इसके डंक में ताकत है ये मारता रहेगा। इसको बोलते हैं श्रद्धा। अब कहां डिगा पाए? वो भलाई कर रहे हैं, वो बुराई कर रहा है, ये भलाई कर रहा है, वो डंक मार रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें विचार करना चाहिए। और जो धर्मात्मा आज तुम्हें गरीब दिखता है, दुखी दिखता है, तो ये तो आज वर्तमान का धर्मात्मा है। अतीत उठा के देखो उसके कारनामे। आज वो पापात्मा है, अतीत उठा के देखो उसकी अच्छाइयाँ। रावण का पूर्व भाव उठा के देखो, कितना बड़ा धर्मात्मा, इतना बड़ा किमिक्षक वरदान, किमिक्षक दान, कितना बड़ा धर्मात्मा था रावण। उसका फल उसे मिला है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना अतीत का फल वर्तमान में मिला है और इन्हें अतीत की सजा वर्तमान में मिली है। इसलिए धर्मात्मा व्यक्ति आज का धर्मात्मा है। अतीत उठा के देखो, जितने महान आत्माओं पे कष्ट आए हैं इनके अतीत उठा के देखो, हमें दया आती है। आदिनाथ क्योंकि हमारे तीर्थंकर हैं। अतीत उठा के देखो किस तरीके से कसाए, एक भूखे प्यासे बैल के लिए जिस तरीके से उन्होंने उसका मुख बांधा था, उस दशा को याद करते ही ऐसे लगता है कि ठीक हो रहा है। आज हमारे श्रद्धा के केंद्र बन गए आदिनाथ, हमें दया आती है।
अतीत उठा के देखो उनका कितना निकृष्ट कसाय भाव था। वर्तमान युग की कथाओं में जिन जिन को उपसर्ग आए उसके पीछे उन्होंने अतीत की कहानी दी। तो अतीत अपन को ज्ञान में न आने से ये होता है। और आज इन लोगों से पूछो, पिक्चर देखते हो ना आप लोग के? नहीं देखते, त्याग है। पिक्चर में पूरी पिक्चर के मजे किसके होते? खलनायक के हीरो के। और हीरो की क्या दशा होती है? पूरी पिक्चर में बेचारा पिटता ही रहता है और खलनायक पीटता रहता है। जिस पिक्चर में खलनायक पूरी जिंदगी पूरी पिक्चर में, और जब हीरो के अच्छे दिन आते हैं पिक्चर खत्म। जब तक खलनायक के अच्छे दिन चलेंगे पिक्चर चलती रहेगी, और हीरो के बुरे दिन चलेंगे तब तक पिक्चर चलती रहेगी। जैसे हीरो के अच्छा दिन आया पिक्चर खत्म। ये संसार का स्वभाव है माता जी, इसलिए संसार में ये बना रहने दो। अपन जिस कंपनी के सदस्य हैं उस कंपनी को दिवालिया मत निकालो, क्योंकि संसार यदि अच्छा हो जाएगा तो अपनी कंपनी का क्या होगा। इसलिए अच्छा रहे, संसार में धोखाधड़ी चलती रहे, तभी तो तुम आओगे। महाराज मुझे बचाओ, इस संसार मैंने देख लिया है, जगत का है वो सूत्र झूठा हो जाएगा। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज का जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। ये जगत की इन विचित्र दशाओं को लेकर के ही तो वैराग्य का रास्ता खुलता है। बीच में भाग्योदय निर्माण कमेटी से प्रदीप जी पढ़ावा लेंगे, आएंगे, अपनी शंका जिज्ञासा मुनि श्री जी के समक्ष रख रहे हैं। इसके उपरांत साधिका सुनीता जी। हेलो। हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, जब हम लोग किसी श्रावक को दान के लिए प्रेरित किया जाता है उस समय वह श्रावक मना नहीं करता, ससम्मान श्रीफल आशीर्वाद प्राप्त करता है। बाद में वह घर जाकर मना कर देता है कि वह कहता है कि जबरदस्ती श्रीफल भेंट करवाया गया है। ऐसे में और महाराज श्री के सामने हम मना नहीं कर पाए, ऐसा उसका कहना होता है। ऐसे में भाई हम कमेटी क्या कर सकते हैं हम लोगों को? पहली बात तो अपन को सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए, दान को हम प्रेरणा देवें, जबरदस्ती नहीं। दान को हम उसके लिए जलील न करें, दान के लिए हम गुरु के सामने ले जाकर उसको शर्मिंदा न करें। दान को हम समझाएं, दान का स्वरूप समझाएं। दान को हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं जबरदस्ती। देखो आपके पास पैसा है, आपको देना चाहिए, हम सब समझा सकते हैं, लेकिन जब तक वो अपने मुंह से स्वयं न बोले तब तक नहीं देना चाहिए। दान की परिभाषा ही है, दान दे मन। यदि दान देने के बाद व्यक्ति के मन में ये भाव आ गया, मैंने भावावेश में बोल दिया, मेरी गलती हो गई, 4 लोगों ने बुलवा दिया, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जैसे कोई त्यागी वृत्ति मुनि आर्य का बन जाए और बाद में कहे मैंने मुनि बन करके गलती की, मैंने पीछे लेकर गलती की, ऐसे मुनि की, ऐसे त्यागी वृत्ति की दुर्गति निश्चित है। बिल्कुल सही। इसलिए ऐसा परिणाम यदि आता है, यदि मान लो कुचित का जाते यदि बोल भी दिया है तो प्राण जाए पर प्रण नहीं जाए। जब बोल ही दिया है तो बोल ही दिया है। हमारे यहाँ तो ऐसे दानी हुए हैं कि स्वप्न में भी राज्य दे दिया तो सुबह जागृत होकर राज छोड़ करके काशी चले गए। राजा हरिश्चंद्र की सुन लो कहानी, काशी में जाके बिके तीनों प्राणी। ऐसा होना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु। साधिका आश्रम से साधिका सुनीता जी। नमोस्तु। द्वे मुनिवर के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, पत्थर केवल एक बार मंदिर में जाकर हमेशा के लिए भगवान बन जाता है और इंसान
पूरी जिंदगी मंदिर जाकर भी इंसान नहीं बन पाता है, ऐसा क्यों? और मेरा दूसरा प्रश्न ये है महाराज जी आपके इसमें कि अभी आपने जो प्रवचन में माँ जी का उदाहरण दिया था, तो हम सभी साधिकाओं को याद नहीं होता है, तो हम ऐसा क्या प्रयास करें गुरुजी कि हम लोगों का निर्दोष संलेखना पूर्वक समाधि पूर्वक मरण हो? पाषाण जो भगवान एक बार बन जाता है जीवन भर भगवान बनता है, क्योंकि वहाँ आकर भगवान स्वयं बैठ गए हैं। और जब भगवान स्वयं आकर बैठ जाते हैं उनको हटाने की ताकत किसमें है? लेकिन यहाँ भगवान आकर स्वयं नहीं बैठ पाते हैं, स्वयं को भगवान बनना है, इसलिए मनमानी कर देता है, कभी बनता है कभी नहीं बन पाता है। यहाँ स्वयं को भगवान बनना है तो कभी भगवान बनने का भाव आता है, कभी मनमानी कर देता है। पाषाण में तो भगवान की आके स्थापना हुई है। अब उस पाषाण की भगवत्ता पाषाण के हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में है। पाषाण के हाथ में नहीं है, क्योंकि वहाँ भगवान आके बैठ गए। और यहाँ हम भगवान आके मेरी आत्मा में नहीं बैठते, हमें खुद भगवान बनना है, तो कई बार मन गड़बड़ कर देता है ऐसा। और रही बात आप लोगों के स्वाध्याय की, तो आप शादिकाएँ हैं, सबसे बड़ा हम सूत्र अभी किसी कहीं पूछा था, साधिकाओं ने भी कहीं एक ही बात सबसे बड़ी चीज़ है संलेखना के समय। साधिका आश्रम पूज्य श्री ने जो आपको आशीर्वाद दिया कि तुम जितना अतीत भूल सकोगे उतना ही तुम्हारी साधना सफल है, क्योंकि आप लोग गृहस्थ से आए हैं, गृहस्थी में आपका परिवार है, बाल बच्चे सब कुछ छोड़ के आए, उसकी स्मृति नहीं आने देना। क्योंकि अंतिम संलेखना में पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने अतीत की स्मृति को भी अतिचार माना है। तो जितना ज़्यादा आप लोग अतीत भूल सकें, घर में जो कुछ भी तुमने किया है उसको अपने मन में नहीं आने दें, यही तुम्हारा सबसे बड़ी साधना और तपस्या है। और उनके प्रति हमारा लगाव, उनसे बात करना, उनसे कुछ समाचार पाने का भाव करना, घर की बात मुझे पता चल जाए क्या चल रहा है, इन सब में अरुचि भाव आना, रुचि नहीं आना। और स्वाध्याय में निरंतर तुम्हें याद नहीं करना है, तुम्हें स्वाध्याय में मन लगाना है उस माजी के समान। जी, अगले क्रम में साधिका मंजू जी और मालती बहन। जल्दी करो। चलिए। पूज्य गुरुदेव एवं आचार्य सिंह के चरणों में साधिका परिवार का शत शत नमन। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, हमारा ऐसा कौन सा सातिश्य पुण्य है? आचार्य श्री ने हमें संसार मार्ग से निकालकर मोक्ष मार्ग में प्रशस्त कर दिया। और गुरुदेव, ऐसे आर्य का संग जो ममता, समता, वात्सल्य, करुणा की मूर्ति है, उनका सत्संग में सानिध्य प्राप्त हुआ। और गुरुदेव, आपका और मुनिश्री का हमारे साधिका आश्रम में आकर के जो हमें सानिध्य मार्गदर्शन मिला, ऐसा लगता है अहो भाग्य अहो सुखम। गुरुदेव, हम ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करें जिससे आचार्य श्री के सपनों को साकार करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें? दो पुण्य नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री का वैसा भाव होना ये आपके पुण्य का उदय बराबर है, लेकिन उनके भाव के अनुसार आपका समर्पण हो जाना ये पुण्य का उदय नहीं, तुम्हारा पुरुषार्थ है। दूसरा पुरुषार्थ आपका समर्पण भाव, कि आपने तद्रूप परिणाम करने का भाव किया, उनकी भावनाओं पर निशंकित हुए, उनकी भावनाओं पर विश्वास किया। दूसरा, और उनके बाद आपको आरिका संघ मिलना और आरिका संघ के द्वारा साधिका आश्रम की स्थापना करने का भाव आना, ये जरूर तुम्हारे बहुत बहुत पुण्य का उदय है। अन्यथा लोग एक ही समस्या बताते हैं कि हम इन साधिकाओं को रखेंगे कहाँ,
हमारे कहाँ स्थान कहाँ है? तो वो दोनों और उदासीन आश्रम जो वस्तुतः एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा, यदि उदासीन आश्रम के कमेटी के लोग बैठे हों या सागर के सभी लोग बैठे हों, ये उदासीन आश्रम जैनागम में शब्द नहीं मिला। त्यागी वृत्ति आश्रम की है, वानप्रस्थ आश्रम, उदासीन आश्रम, जब उदासीन शब्द कहाँ से आया? मैंने पूरे आगम में देखा कहीं उदासीन नहीं है। हमारे यहाँ तो संलेखना में कहा जोशिता, उदासीनता नहीं कही। उस समय भी उन्होंने कहा संलेखना लो जोश के साथ। तो उदासीन आश्रम जिन जिन आश्रमों के नाम है वे सब उदासीन ही हो गए। जिन जिन मैंने सारे भारत में जहाँ जहाँ देखा, जिन जिन लोगों आश्रमों के नाम उदासीन आश्रम है, वो एक भी आज भी अच्छी तरह से नहीं चल रहे, क्योंकि कभी कभी नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब उसके नाम में साधिका शब्द जुड़ गया है, शायद अब इसका नाम बहुत आगे बढ़ जाएगा। अब लोग उसको उदासीन आश्रम के नाम से ना जाने, साधिका आश्रम के नाम से जाने तो बहुत अच्छा रहेगा। ये नाम परिवर्तन कर लें। जब भी कोई कहे कहाँ जा रहे हो, बोलो ना साधिका आश्रम जा रहे हैं। अब कानून में लिखा पढ़ी की बात है, वो चलने दो जैसी चलती है। गुरुदेव, हमें तो ये गुरुकुल जैसा लगता है, माता जी का जो सानिध्य मिल रहा है उससे। नमस्ते गुरु, नमस्ते। बहुत अच्छा है। देखो, संयोग मिलना, सद आचार विचार के अनुकूल संयोग मिलना, ये पुण्य का उदय तो रहता ही है, पर सबसे बड़ा पुण्य के उदय का लाभ लेना। यदि आप लोगों को वर्षा योग की स्थिति मिलती है तो उसका लाभ लेना, उनके लाभ को अपने जीवन में उतारना, वही सफलता है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव के पावन चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न जिज्ञासा है, हम लोग तीनों टाइम की सामायिक करते हैं, उस सामायिक में मन को एकाग्र बिल्कुल करके, मन को एकाग्र करके बैठते हैं कि कहीं हमारा मन कहीं डोल ना जाए, लेकिन थोड़ी देर के बाद मन में अनेक तरह के विचार आते हैं। इन विचारों को हम कैसे दूर करें और मन लगाएं? उन विचारों को आने दो, उन विचारों को आने दो, बस उन विचारों के पीछे तुम दौड़ो मत। मन दौड़ता है, दौड़ने दो, वो लौट के आ जाएगा, लेकिन मन के साथ स्वयं मत दौड़ो। और उसको जब बाहर जाए बार बार रोकने का प्रयास करो। अभ्यास से ही मन रुकेगा, एक साथ कभी किसी का मन रुकने वाला नहीं। बार बार मन बाहर जाए, उसको रोको या उसको गेय बना लो। कोई बच्चा यदि गलत कार्य करता है तो उसको एकदम मत रोको, उस पर निगरानी रखो, कहाँ जाता है, क्या करता है। मन को निगरानी रखो, कहाँ जाता है, और जहाँ मन जाता है बाद में उस बालक को समझाओ कि तुम जहाँ जाते हो वहाँ से कितना नुकसान है। इसी को बोलते भेद विज्ञान। मन को बाद में समझाना चाहिए, देख मन तू जहाँ जा रहा है वहाँ से कितना बड़ा नुकसान है, हानि उपादान बताना चाहिए। बहुत सुंदर। बिल्कुल यही जिज्ञासा मैंने एक बार आचार्य श्री जी के समक्ष रखी थी। आचार्य श्री जी ने जो उत्तर दिया था, जो समाधान दिया था, बिल्कुल वही के वही शब्द, वही के वही शब्द मुनिराज श्री जी ने आपके समक्ष रखे हैं। उन्होंने कहा था कि मन भागता है, भागने दो, आप मन के पीछे पीछे मत भागो और अपनी सामायिक संपन्न करो। बहुत सुंदर। अगले क्रम में ब्रह्मचारिणी वंदना जी और इसके उपरांत रहेंगी ब्रह्मचारिणी सविता जी। मुनिद्वय के चरणों में अनंत साह नमन और माता जी के चरणों में अनंत साह वंदन। हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा प्रश्न 12 वर्षीय कोर्स के संबंध में है। हम लोग 5म वर्ष का स्वाध्याय कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं वर्णी कॉलोनी में। क्या होता है महाराज जी कि सीधे जो महिलाएं हैं अभी इतनी प्रौढ़ नहीं हुई, इनका स्वाध्याय अभी इतना नहीं है कि सीधे उन्हें सर्वार्थ सिद्धि पढ़ा दिया जाए। इसको पढ़ाते के समय हमें ये महसूस हो रहा है कि अभी इनको 24 ठाणा का अध्ययन हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। ये 5वीं वर्ष में पढ़ रहे हैं, किनके लिए सर्वार्थ सिद्धि है? 5वीं वर्ष वालों के लिए। 5 वर्ष में उनको बहुत सारा कुछ पढ़ा दिया गया है
और आचार्य प्रणीत ग्रंथों को ही विशेष रूप में स्वाध्याय में लिया गया है। हाँ महाराज। 24 ठाणा आदि ये साइड में पढ़े, 2 नंबर में पढ़े हैं, कोचिंग करके पढ़े हैं। कोर्स तो कोर्स ही होता है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि आचार्य प्रणीत ग्रंथों के स्वाध्याय का मूल लक्ष्य है। 5 वर्ष पढ़ाने के बाद सर्वार सिद्धि आई है। कठिन आने दो, कठिनाई आएगी तभी तो कुछ मन लगेगा। सरलता में एक्सीडेंट ज़्यादातर वहाँ होते हैं जहाँ पर कोई डेंजर स्थान नहीं होता। जहाँ कठिनाई आती है वहीं तो मन लगेगा। सरलता रहेगी तो फिर धीरे धीरे पढ़ोगे। 3 भुवन ये तेरा महाराज श्री, इसलिए थोड़ा कठिन रहने दो। 8वें सूत्र को पढ़ाते समय स्वस्थानवत और परस्थानवत, 8वां सूत्र जरूर क्लिष्ट है, ये उसके संबंध में विचार करने की बात आई है। विचार किया जा सकता है। 8वें सूत्र को परीक्षा से बाहर रख सकते हैं। इस पर विचार विमर्श करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ से कोई विचार निर्णय नहीं कर सकता, क्योंकि इसका एक मंडल है जो सब चीज़ों का निर्णय करता है। एक व्यक्ति निर्णय नहीं करता। एक स्नातक बैठते हैं कम से कम 400-500 स्नातक साल भर में 3 दिन के लिए इकट्ठा बैठते हैं। उसमें जो साल भर की जो समस्याएं होती हैं वे 400-500 स्नातक बैठ करके उस पर विचार करते हैं। उनके ऊपर एक मंडल होता है विद्वानों का, वो मंडल विचार करता है। बस मेरे पास तो उन विचारों का सील लगाने के लिए जरूर मेरे पास आते हैं, मैं उसको हाँ कह देता हूँ। इसलिए ये 8वें सूत्र के संबंध में विचार किया जा सकता है। अध्ययन करने के लिए आपको इतनी चिंता करने की बात नहीं है। जो भी अध्ययन करने वाले हैं, आप सब ये भावना कि महाराज श्री जी के मुखारविंद से चातुर्मास में आपको सर्वार्थ सिद्धि और आलाप पद्धति सुनने का अवसर प्राप्त हो। अगले क्रम में ब्रह्मचारिणी सविता जी। पूज्य मुनिवर का वर्णन बोलिए कैसे करें, पूज्य मुनिवर का वर्णन बोलिए कैसे करें। शब्द लगते हैं निरर्थक, कौन सी उपमा धरें। सत्य से साकार जो चारित्र दर्शन ज्ञान है, सत्य से साकार जो चारित्र दर्शन ज्ञान है। हम तो कहते संत के ही भेष में भगवान है, हम तो कहते संत के ही भेष में भगवान है। त्रिलोक पूज्य निर्यापक श्रवण जी के चरणों में जिज्ञासा है। साधना दीदी गोटे गांव से उन्होंने भेजा है कि पूज्य श्री, तीर्थंकरों का जो तीर्थ प्रवर्तन काल चलता है उसका उत्कृष्ट और जघन्य काल क्या होता है, और भोग भूमि के त्रियंचों का कौन सा गोत्र होता है। तीर्थंकर का जघन्य काल पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने वर्ष पृथकत्व प्रमाण का परिभाषा बनाई है। 3 वर्ष से 9 वर्ष के अंदर अंदर वर्ष पृथकत्व होने का 9 वर्ष का अर्थ 8 वर्ष, और 3 वर्ष तक इनका जघन्य काल कहा है। उत्कृष्ट काल जो है 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि वर्ष कहा है। त्रियंचों का भोग भूमियों का नीच गोत्र रहता है, उनका उच्च गोत्र। कल भी एक प्रश्न आया था कि उच्च गोत्र होने का उनका कोई कारण नहीं बनता। त्रियंचों के स्वभाव से, जन्म से सभी त्रियंचों का नीच गोत्र ही होता है, ऐसा नियम। संयम ग्रहण कर लें तो उनका उच्च गोत्र वो व्रत। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने जी गुण से परिवर्तन की बात कही। जी यदि सम्यक्त को प्राप्त होकर और वृत्ति आदि को लेकर के उनका गोत्र परिवर्तन हो सकता है, लेकिन कोई एक ऐसा उदाहरण त्रियंचों का नहीं दिया जिसका गोत्र परिवर्तन दिया हो। मनुष्यों के गोत्र परिवर्तन के संबंध में तो उदाहरण मिलते हैं, लेकिन त्रियंचों में परिवर्तन गुण से हो सकता है, सम्यक दर्शन और देश व्रत से हो सकता है। जन्म से उच्च गोत्र उनका नहीं होता। जी अगले क्रम में वीरेंद्र शास्त्री जी रतलाम से जो भी है अपनी जिज्ञासा रखना चाहते हैं, और इसके उपरांत तैयार रहेंगे हेमंत कुमार जी जैन
कोटा वाले। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ये हमारा परम सौभाग्य है कि उन 400 विद्यार्थियों में मैं भी द्वितीय बैच का हूँ और हम आज अपनी टीम के साथ में आसाम की ओर जा रहे हैं। महाराज जी, पूरे रजत जयंती गौरव वर्ष के उपलक्ष्य में संपूर्ण भारतवर्ष में आपकी सन्निधि में श्रमण संस्कृति संस्थान की ओर से श्रमण संस्कृति शिविर लगाए जा रहे हैं। उसमें पूरी टीम आसाम की ओर आज जा रही है, तो हम वहाँ पहली बार जा रहे हैं उस स्थान पर और कभी गए नहीं। बहुत सारे कुछ विषम परिस्थितियाँ भी होंगी, हमें निर्देश दे कैसे हमें करना है। जो लोग वहाँ पर धर्मात्मा आसाम में गए हैं वे धर्मात्मा नहीं हैं, वे धर्म के लिए नहीं गए हैं, वे धन के लिए गए हैं। ओरिजिनल आसामी तो वहाँ कोई है नहीं, सब यहीं के लोग वहाँ गए धन के लिए, क्योंकि वहाँ धन कमाने में बहुत इतनी बड़ी रिस्क लेते हैं वहाँ के लोग। धन का लोभ देखो कितना है। वहाँ नक्सलवादी, वहाँ सेमी गवर्नमेंट है और सरकार से ज़्यादा नक्सलवादियों को टैक्स देना पड़ता है और कभी भी वो मार सकते हैं, फिर भी लोग धन कमाने के लिए वहाँ पड़े रहते हैं, इतनी बड़ी रिस्क लेने के लिए। उस धन कमाने वाले लोगों के बीच में तुम लोग धर्म की बात करने जा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। धन के लोभियों को धर्म की तरफ आकर्षित करना तुम्हारे लिए चुनौती होगी। सारे भारत के शिविर एक तरफ और आसाम का शिविर एक तरफ, और मुझे विश्वास है कि आसाम में भी तुम लोग इसी तरह सफल होकर के लौटोगे। मेरा आशीर्वाद। अजीत जी शास्त्री, संतोष जी और लोग भी हैं, सभी लोग उनको महाराज जी आपका आशीर्वाद। पुराने स्नातक सभी कोटा वाले श्रावक अपनी जिज्ञासा रखना चाह रहे हैं और इसके उपरांत ब्रह्मचारिणी सुसीमा जी। ईष्ट गुरुवर कोटि कोटि बंदन। परम पूज्य सागर जी महाराज को कोटि कोटि नमोस्तु। आर का संघ को कोटि कोटि बंदामी। हे गुरुवर, हम ये जानना चाहते हैं कि हम अंतराय कर्म के उदय से हम अपने श्रावक के 60 वर्षों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, अतः कैसे हम शीघ्र ही 60 वर्षों का पालन करते हुए शांति धारा करें, मुनिवर को आहार दें। साथ ही गुरुवर, हमें जब तीव्र वेदना होती है तब उस समय हम क्रोध कषाय में आ जाते हैं। जो 24 घंटे हमारी सेवा कर रहे हैं उनके प्रति भी क्रोध आ जाता है और हम आद्य परिणाम नहीं छोड़ पाते हैं। गुरुवर, एक और इसी से संबंधित प्रश्न है गुरुवर। जैन में एक बात कही गई, व्रत पालना उतना, व्रत तो एक कारण है, व्रत पालना नियम पालना ये तो कारण है, धर्म नहीं है। मुनि बनना ये धर्म नहीं है, मंदिर जाना ये धर्म नहीं है, ये धर्म तक पहुंचने के साधन है। धर्म क्या है? क्षमता भाव। धर्म क्या है? निष्कषाय भाव। धर्म क्या है? निर्मलता। धर्म क्या है? सहिष्णुता, परिसरों को सहन करना। तुम भले अपने आवश्यक नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जो तुम्हारे ऊपर असाता कर्म आया है, इसमें यदि तुमने समता परिणाम धारण कर लिया तो तुम व्रत नहीं, व्रत का फल पा रहे हो। जब कोई व्रत पालन करने में हमारे ऊपर ऐसा परिणाम आ जाए तो सबसे बड़ी हमारी समता भाव। इस कर्म को तुम्हें समता भाव पूर्वक भोगना है और हमेशा एक ही चिंतन करना है, जे कर्म पूरब किए हैं खोटे सहे क्यों नहीं, जीरा अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी साम्य जल। एक के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। 2 धर्म ध्यान तुम्हें इस समय करना चाहिए, अपाय विचय और विपाक विचय। जिस परिस्थिति से जब व्यक्ति असाता कर्म की तीव्र वेदना आए उस समय 2 ध्यान महत्वपूर्ण है। मंदिर जा नहीं सक रहा, पूजा कर नहीं सक रहा, माला फेर नहीं पा रहा, व्रत का फल, मात्र 2 धर्म ध्यान कहे गए, अपाय विचय और विपाक विचय। ये 2 धर्म ध्यान ऐसी औषधि है कि ये धर्म ध्यान व्रतों को नहीं पालन करते हुए भी व्रतों के फल को प्राप्त करा सकते हैं। गुरुवार एक और हमारा निवेदन है कि हम संलेखना पूर्वक समाधि में समता पूर्वक, इसके लिए क्या आभार में मैंने इसको बताया, अपाय विषय विपाक विषय निरंतर धर्म ध्यान करो,
संलेखना की तरफ बढ़ जाओ। और अब ब्रह्मचारिणी सुसीमा जी के पूज्य सुधा सागर महाराज जी के चरणों में शत नमन, माता जी के चरणों में शत नमन। पूज्य श्री हमारा एक शंका है, कर्मकांड गौमठ सार कर्मकांड में एक गाथा आई है, चत्तारिवि खेतायम आउग बंधन होदि सम्मतम अणुवद महबदायम नलहाई देवाउगम उत्तम। इसमें अणुव्रत से मतलब क्या है? प्रतिमाधारी श्रावक नहीं बन सकता अथवा कोई छोटा नियम नहीं ले सकता। अणुव्रत जहाँ शब्द किया हो वहाँ देश वृत्ति मत लेना, वहाँ पंचम गुण स्थान मत लेना। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने 8 मूल गुणों में अणुव्रत रखे हैं और वहाँ 8 मूल गुण हैं, तो 8 मूल गुण में भी अणुव्रत आते हैं। उस अणुव्रतों के प्रसिद्ध किया गया है लोगों को, अलग अलग के लिए एक एक अणुव्रत को। उनमें पंचम गुण स्थान व्रत नहीं किया। पंचम गुण स्थान पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने उसी शाब्काचार्य के अंदर जब उन्होंने कहा अणुव्रतों के साथ जो सप्तशील व्रत है ये जब प्राप्त हो जाते तब श्रावक संज्ञा प्राप्त की। अणुव्रतधारी को श्रावक संज्ञा नहीं है, लेकिन 12 व्रत अंगीकार कर लेगा तब उन्होंने श्रावक संज्ञा प्राप्त की। और जो पंचम गुण स्थान होता है वो श्रावक के साथ होता है, और श्रावकपना 5 मूल गुण अणुव्रतों से नहीं होता, 12 व्रतों से होता है, ऐसा लगना। पूज्य श्री के चरणों बारंबार। और अब ये इतने सारे नाम यहाँ पर हैं जिनके नाम आ गए वो ठीक नहीं आ पाए, तो मैं तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। समय जहाँ तक और अब आरती की नमोस्तु महाराज। आरती का समय है। कौन भाग्यशाली सौभाग्यशाली होगा, जल्दी से अपना नाम बताएं और आरती के लिए अपने परिवार के साथ आए। बहुत सौभाग्य का विषय, 146 देशों में तो सागर भाग्योदय तीर्थ की आरती पहुंचेगी। जल्दी बोले, समय की सीमाएं हैं। आज ऋषभ भैया बांद्री के यहाँ परम पूज्य निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर महाराज जी के हार हुए हैं, वे तो आ ही जाए ऋषभ भैया बांद्री सा परिवार। और बोले किसी का भाव हो तो बोल लें जल्दी से। जिनवाणी के ज्ञान सुजलो, चलो आरती भैया शुरू करा दे। शोभाणी मस्तक धरू सदा दे तुम दो कायुष। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे